दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे IGNTU यानी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। और वहां पे एक मौका मिल रहा है ओपन काउंसलिंग का, वो सभी बच्चों के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था अपने UG PG प्रोग्राम्स के लिए भी ऑलरेडी। फिलहाल हम तो UG की बात करेंगे, PG का तो थोड़ा सा लेट है माहौल, लेकिन ठीक है, अगर PG वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे ओपन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और बाकी सारी फर्दर प्रोसेस की पूरी जानकारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखना है दोस्तों में, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि ये आखिरी मौका हो सकता है आपके एडमिशन का। ठीक है, सो ऑफिशियल वेबसाइट तो यही है igNTU.ac.in। और इसमें हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में। ठीक है, तो नीचे किसको गया आप, यहाँ आपको दिख रहा है ना ये ओपन काउंसलिंग UG PG, इसको क्लिक कर दो, या तो डायरेक्ट यहाँ से खुल जाएगा, अदरवाइज फिर एडमिशन वाले पोर्टल से आप चेक कर सकते हो। तो भैया कल ही रात को ये आया है ओपन काउंसलिंग UG PG ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये होगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसको आप ओपन कर सकते हो एक न्यू टैब में। ठीक है, सो ये ओपन आपको नहीं दिख रहा है तो इसको मैं काला करने की कोशिश करूँगा, ये प्रॉपर आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए ये है। हाँ, अब देखो ओपन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा UG PG एडमिशन 25 के लिए, है ना। सभी कैंडिडेट, बोथ द कैंडिडेट हु हैव गिवन CUT एग्जाम और दोज हु हैव नॉट गिवन CUT एग्जाम, सभी के लिए यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका है। ठीक है, UG PG प्रोग्राम्स हैं अलग अलग। ओपन काउंसलिंग शैल बी हेल्ड एट द डिपार्टमेंट लेवल ऑन 3rd and 4th ऑफ सितंबर। 3 और 4 सितंबर को ये डिपार्टमेंट वाले लेवल पे ही कंडक्ट होगी ओपन काउंसलिंग, यानी डिपार्टमेंट जिस कोर्स का जो डिपार्टमेंट है ना, हेड डिपार्टमेंट, वहीं पे ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू रजिस्टर द समर्थ पोर्टल फॉर ओपन काउंसलिंग। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट को क्या करना है, समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। द CUT नॉन CUT कैंडिडेट हैव टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द स्टेटस वैकेंट सीट मैट्रिक्स बिफोर अप्लाइंग द प्रोग्राम, यानी कि सीट मैट्रिक्स भी देख लेना है कि भाई कैटेगरी वाइज सीट है कि नहीं है, कि क्या है कैसा है। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको देखना पड़ेगा, फुलफिल कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो। अगर नहीं कर रहा हो तो समस्या आपके लिए हो सकती है। द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द ओपन काउंसलिंग शैल सबमिट द डॉक्यूमेंट फॉर द वेरिफिकेशन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। सो अपने डॉक्यूमेंट्स ये जो अभी नीचे बताएंगे वो लेके जाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। Eligible candidates shall report their respective department for open counseling along with the following document between 10 AM to 5 PM। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक का ही शेड्यूल है, उसमें ही आपको ये करना होगा। कॉपी ऑफ IGNTU एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये आपको रखना है। साथ ही साथ स्कोर कार्ड UG जो CUT UG वाले बच्चे हैं, PG वाला स्कोर कार्ड रखेंगे। कॉपी ऑफ 12th मार्कशीट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल। कॉपी ऑफ अंडर ग्रेजुएट मार्कशीट, मतलब अगर PG कोर्सेज वाले बच्चे हैं तो। ठीक है, वैलिड कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल, और कॉपी ऑफ आधार कार्ड और ABC कार्ड या अपार ID वगैरह जो भी हो उसके। ठीक है, द डिपार्टमेंट शैल टेक द अटेंडेंस ऑफ ऑल कैंडिडेट अटेंडिंग ओपन काउंसलिंग। कैंडिडेट कैन रजिस्टर अप्लाई मोर देन 1 सब्जेक्ट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द रेस्पेक्टिव UG PG प्रोग्राम्स। अच्छा, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इनने कहा है। प्रेफरेंसेज आर गिवन टू द कैंडिडेट एडमिशन। अब यहाँ पे प्रेफरेंस का क्राइटेरिया है, सच्चाई समझिए इस चीज़ को। बोला जरूर लिया है कि नॉन CUT वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाएगा ऐसा वैसा, लेकिन वो कब मिलेगा, प्रायोरिटी सिलेक्ट होगी, प्रेफरेंस सिलेक्ट होगी। सबसे पहली प्रेफरेंस, अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिस पे एक ने CUT दिया है और वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है IGNTU का, तो पहली प्रेफरेंस उसको मिलेगी। दूसरा व्यक्ति कौन है, जिसने CUT तो दिया है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो दूसरी प्रेफरेंस उसको मिलेगी। तीसरा व्यक्ति जिसने CUT भी नहीं दिया है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, अब 12th के मार्क्स के बेसिस पे चाह रहा नॉन CUT वाला, तो तीसरी प्रेफरेंस। अगर ये दो नहीं रहेंगे तो उसको मिलेगी, ऐसी प्रेफरेंस के है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस देखो, CUT स्कोर विल रिमेन द प्राइमरी क्राइटेरिया एडमिटेड स्टूडेंट। हाउएवर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन CUT बट नॉट मे और अप्लाइड फॉर द रेस्पेक्टिव कोर्सेज, ठीक है, कंसीडर कर लिया जाएगा। फर्दर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन CUT में भी कंसीडर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये CUT वाले बच्चों के लिए कि जिन्होंने सब्जेक्ट मैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव रिटन द NDA CUT एग्जामिनेशन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट, टेस्ट पेपर कोड पर्टिकुलर मैपिंग वगैरह के हिसाब से। सेकंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट ऑफ CUT। थर्ड प्रेफरेंस विल गिवन नॉन CUT कैंडिडेट। समझ गए ना भाई, यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेंगी। अब देखो एडमिशन का शेड्यूल जो है इन्होंने यहाँ पे बता दिया है, देख लो एक बार। रजिस्ट्रेशन आप सभी कर सकते हैं 29 अगस्त से 4 सितंबर शाम के 4 बजे तक। ठीक है, तो अब ओपन हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की लिंक, आप जाके
अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओपन काउंसलिंग की डेट 3 तारीख की है, 3 सितंबर और 4 सितंबर, 3 से 4 सितंबर तक की है। कोशिश करिएगा 3 को ही पहुंच जाओ। डिक्लेरेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन की लिस्ट कब आएगी? 10 सितंबर को ये देंगे। और रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया लग रही है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एप्लीकेंट को, 300 रुपया एससी, एसटी और थर्ड जेंडर पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट को। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ये चीज़ क्लियर है। नोटिस है, इफ द कैंडिडेट अप्लाइज टू मोर देन वन प्रोग्राम दे मस्ट पे द रजिस्ट्रेशन फी फॉर वन प्रोग्राम ओनली। द रजिस्ट्रेशन फी फॉर एनी एडिशनल प्रोग्राम बियॉन्ड द फर्स्ट विल बी वेव्ड। ठीक है, तो जो चाहे तो वो ज़्यादा एग्जाम मतलब कोर्सेज के लिए कर सकते, कोई दिक्कत है नहीं। ये यहाँ पे लिंक दी हुई है यूजी कोर्सेज के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए, है ना। एडमिशन के लिए ये लिंक है यहाँ पे, इसका आपको इस्तेमाल कर लेना है अपने रजिस्ट्रेशन। वेकेंट सीट नीचे दी हुई है, मैं इसीलिए रुका था। ये है रिस्पेक्टिव कोर्सेज की वेकेंट लिस्ट। 17 हैं यहाँ पे बीए आर्कोलॉजी, इकोनॉमिक्स में 6 हैं, 17 बीए हिंदी में, इंग्लिश में 5 हैं। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज दी है, टोटल दी हुई है। तो इस हिसाब से आप देख लो 36, 37, 38, 34, 29, 36, 35, 1-2 भी हैं सीटें, और उसमें भी जनरल के लिए नहीं है, अलग अलग कैटेगरी वाइज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखोगे 55 सीटें हैं किसके लिए? वोकेशनल कोर्स के लिए। 18 सीटें हैं, 55 कोर्स है। टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी मैनेजर बीपीएस के लिए 18 है, बीपीए टूरिज्म के लिए 15। इस प्रकार से ये यूजी कोर्सेज के लिए। पीजी वालों के लिए नीचे दी हुई है सीट्स वैकेंसी, तो उसके हिसाब से देख के आप रेस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्टली ओपन काउंसलिंग के लिए जा सकते हो। आप चाहोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख जाएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो बात करी है। तो यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अदर डिटेल्स, यूजी प्रोग्राम के लिए अलग है, पीजी के लिए अलग है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वो चेक ज़रूर कर लेना कि उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही, कि क्या हो पा रहा है। बाकी इसको दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए, और कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे कमेंट कर देना ताकि रिजॉल्व किया जा सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.